जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी जो 1 नंबर का रहेगा, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है। यहाँ पूछा है बच्चों कौन सी आर्थिक क्रिया है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, इनमें सभी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी उपभोग भी, उत्पादन भी, विनिमय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी कमी, स्थिरता, वृद्धि, इनमें से सभी। कह रहा है बच्चों की जो है चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी। तो यहाँ जो है सही जवाब की कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पकाल, अल्प माने थोड़ा समय में, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन जो है स्थिर होते हैं। कोई भी नहीं, कम से कम, अनिश्चित, सभी। तो बच्चों सही जवाब यहाँ जो है डी बी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, लाभ के जोखिम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। यानी जो है लाभ के जोखिम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। प्रो टाजिक, प्रो हाले, प्रो कीन्स, कार्ल मार्क्स। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, प्रो हाले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होने के कारण क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना है इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होने के कारण जो है संतुलन कीमत जो है क्या हो जाती है, घट जाती है। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से अंतिम वस्तु है, मशीनें, गाड़ियाँ, फर्नीचर, गेहूँ। पूछ रहा है कि इसमें अंतिम वस्तु कौन से। सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, गाड़ियाँ हो जाएगा, बी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कौन सा प्रत्यक्ष कर है। 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रत्यक्ष जिसको इंग्लिश में हम जो है डायरेक्ट कर बोलते हैं। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा, आयकर। आयकर क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है भैया। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी। एडम स्मिथ, मार्शल। यानी कह रहा है कि प्रभावी मांग की संकल्पना जो है किसने दी थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एडम स्मिथ, मार्शल, और उसके बाद में है जे.बी. से हैं, कीन्स हैं। सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कीन्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है। मंदी के समय कैसा बजट जो है उपयुक्त रहता है। सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, घाटे का बजट। कौन सा बजट है, घाटे का बजट। भारत सरकार के अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरियों की दृष्टि से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों। भारत सरकार के वार्षिक बजट की जो है अवधि होती है। भारत सरकार के वार्षिक बजट की जो है अवधि जो होती है 1 अप्रैल से जो है दोस्तों 31 मार्च तक होती है। चलिए दोस्तों अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को बच्चों जो है देखेंगे। राजस्व प्राप्तियाँ किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ किसे कहते हैं। देखो उत्तर लिखेंगे हम लोग, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, भारत सरकार बोले तो केंद्र सरकार, भारत सरकार की उन सभी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो निम्नलिखित 2 विशेषताओं को जो है प्रकट करती है। कौन कौन सी। पहला है, इन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है। नंबर 2, इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों में जो है कोई कमी नहीं होती है। ठीक है भैया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, टकसाल क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। टकसाल दोस्तों क्या होता है बच्चों, टकसाल किसे कहते हैं। देखो टकसाल जो है वह स्थान होता है जहां भारतीय रुपए की जो है छपाई होती है। जैसे बच्चों नासिक वगैरह में छपाई होती है। देखो टकसाल वह स्थान होता है जहां भारतीय रुपए की छपाई और सिक्कों की जो है ढलाई होती है। उस स्थान को जो है क्या बोला जाता है, उस स्थान को टकसाल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यापारिक बैंकों की जो है प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। देखो जो व्यापारिक बैंकों में सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। व्यापारिक बैंकों की सबसे बड़ी बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। व्यापारिक बैंकों की प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यापारी नाम से लग रहा है जो व्यापार करती हैं। व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य बच्चों इस प्रकार है, प्रमुख कार्य हेडिंग डालने के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। पहला है जमा धन स्वीकार करना, जमा धन स्वीकार करना, चालू खाते की सुविधा कामा करके, बचत खाते की सुविधा, अस्थायी जमा खाता, ऋण प्रदान करना, आंतरिक तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये सब जो है व्यापारिक बैंकों के काम है। आपको इसे लिखना है दोस्तों। ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी। उत्तर देखेंगे,
भारत सरकार ने 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति की जो है नियुक्ति की थी। अगला क्वेश्चन है, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? समग्र मांग से जो है आप क्या समझते हैं? आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, समग्र मांग से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान देश में वस्तुओं की सेवाओं पर जो है किए जाने वाले व्यय के कुल जोड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जो है, अगला क्वेश्चन बच्चों कि कीमत रेखा किसे कहते हैं? कीमत रेखा किसे कहते हैं? और सीधी सी उत्तर है, कीमत रेखा वह समस्तरीय सरल रेखा होती है जो बाजार कीमत और किसी फर्म माने कंपनी होता है, किसी फर्म के उत्पादन स्तर के बीच के संबंध को दर्शाती है, उसे कीमत रेखा कहते हैं। कीमत रेखा वह समस्तरीय सरल रेखा होती है जो बाजार कीमत और फर्म के उत्पादन स्तर के बीच के संबंध को दर्शाती है, उसे बच्चों जो है कीमत रेखा कहते हैं। बच्चों, ये थे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।